अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपाइयों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और न फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत, तेरी फतह कहां रही? ऐ मौत, तेरा डंक कहां रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा इफ़ज़ाइश करते रहो, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। आमीन।